जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद चुन्ना पर। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से है। ठीक है, जो जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक है, एसएससी लेवल का है। इससे आप बैंक का तैयारी, एसएससी का तैयारी, जेएसएससी का, बीपीएससी का सभी की तैयारी कर सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर है उसमें सिंटैक्स है। तो हम लोग इसमें सिंटैक्स में 8 से 10 नियम को देखेंगे, फिर इसको पार्ट वाइज देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए कि कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट का जो नंबर है और जो पर्सन है उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर रहा है तो वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल है, ठीक है, तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो यही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लुरल वर्ब को पहचानें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है उसको आप देख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, राम, सीता, दी बॉय, दी गर्ल है, और यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स यानी वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, राम, सीता आदि के साथ। और प्लुरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे, राम एंड श्याम यानी डबल नेम, एक साथ दो नाम होना चाहिए, गीता एंड रीता एंड दी बॉय, दी गर्ल्स। ठीक है, तो ये प्लुरल वर्ब है। ये क्या है? प्लुरल वर्ब। ठीक है, इसके साथ देखिए प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? प्लुरल वर्ब। ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। आप वर्षों से आप वर्ब का प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद इस चैप्टर के अध्ययन की अनिवार्यता महसूस होती है। इसका कारण यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, या चलता भी तो उसके नंबर और पर्सन के बारे में कन्फ्यूज रहते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं। चलिए हम लोग वर्ब्स के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले नाउन जो है ना, नाउन में अगर एस, ई एस, आई एस लगा तो प्लुरल नाउन हो गया, और वर्ब में अगर एस, ई एस या आई एस लगा तो सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका रूल को देखते हैं। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद जैसे मोहन वाज ऑलवेज लेट, यहाँ पर देखिए मोहन सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इसमें। यहाँ पर मोहन वेयर ऑलवेज लेट ये गलत है। ठीक है, उसके बाद रूल 2 क्या है कि मैं यानी आई का प्रयोग जो होता है, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का इसमें प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, इसमें दोनों का प्रयोग होता है। कैसे होता है उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आई के साथ एम लगा, एम यहाँ आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो उसके अनुसार हूँ जो है मैं एक शिक्षक हूँ, तो उसके अनुसार एम के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो गया ये। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, आई वाज ए स्टूडेंट, लेकिन मेरे पास एक साइकिल है, हैव क्या? प्लुरल वर्ब, लेकिन यहाँ आई के साथ हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं तो ये प्लुरल वर्ब हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्ब में एस या ई एस लगा रहता है या आई एस लगा रहता है तो सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन आई के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आई राइट ये लेटर। रूल 3 को आप देख सकते हैं कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखिए, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यू का प्रयोग सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये याद रखिएगा।
जैसे यू आर ये स्टूडेंट, तुम एक शिक्षक हो, यहाँ पर एक ओ के बारे में दर्शा रहे हैं तो वहाँ भी यू का प्रयोग करना है। तुम लोग इंजीनियर्स हो तो यू आर इंजीनियर्स, ठीक है। इसमें ये दोनों में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अभी बहुत सारे नियम को हम लोग देखेंगे। अब रोज एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी डूसेंट इंग्लिश ग्रामर से, जो बहुत ही अच्छी बुक है आपकी तैयारी के लिए, और बीच बीच में आपको ट्रांसलेशन भी मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं यू गो देयर प्लूरल वर्ब है, यू वेयर प्लेइंग प्लूरल वर्ब है। अब निडंट और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है, जिससे शी नीडंट गो देयर, शी नीडंट गो देयर ये गलत है, ठीक है। शी नीडंट गो देयर ये प्लूरल वर्ब के साथ होता है, और ही डेरेंट अपोज हिज फादर ये भी प्लूरल वर्ब के साथ होता है। ही डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर ये गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर दिए गए उदाहरण में नीडंट तथा डेरेंट का प्रयोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ, तो इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है, याद रखिएगा। जैसे ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टी, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, ही डेयर टू फेस द डिफिकल्टीज, याद रखिएगा। शी नीड्स ये बुक, शी नीड ये बुक, दे नीड बुक्स, याद रखिए, दे नीड्स बुक्स। इन नेगेटिव सेंटेंस को देखें। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, शी डज नॉट नीड ये बुक, आई डू नॉट नीड ये पेन। इसमें नेगेटिव सेंटेंस को आप देख सकते हैं। इसमें क्या है यहाँ, ठीक है, सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब का अर्थ ऐसे भी यहाँ है, जिसका अर्थ होता है सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसे भी लगा है, डज नॉट ऐसे भी है, डज नॉट ऐसे भी है, याद रखिएगा। डू नॉट क्या है, ये भी प्लूरल एक्सिलरी वर्ब। डेरेंट तथा नीडंट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर टू का प्रयोग गलत है, याद रखिएगा। ही डेरेंट टू कम हेयर ये गलत है, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। डेरेंट और नीडंट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना तथा की आवश्यकता होने के अर्थ में मैन वर्ब के रूप में है, तो इसके बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। जैसे ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, ही डेयर्स अपोज हिज टीचर, शी नीड्स टू कम हेयर, शी नीड्स कम हेयर, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि डेयर तथा नीड का प्रयोग हिम्मत होना या पढ़ना और आवश्यकता होना के अर्थ में मैन वर्ब के रूप में हो, तो इसके बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। जैसे ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, ही डेयर्स अपोज हिज टीचर ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ हिम्मत होना या पढ़ना की आवश्यकता के अनुसार में हम इन्फिनेटिव विथ का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। आप जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं एसएससी लेवल का, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोजिशनल सेंटेंस प्राय इफ, आज, दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, ये क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस, ठीक है। जब सपोजिशनल सेंटेंस इस सब से स्टार्ट होता है तो इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जैसे आई विश वीना वेयर माई वाइफ, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर जब सपोजिशनल सब्जेक्ट के साथ इफ, आज, दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज रहे, तो वहाँ पर जो आपका नंबर होगा, ठीक है, इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या पर्सन जो होता है ना, उसके सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं, कोई भी पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, यानी प्लूरल नंबर रहे या सिंगुलर नंबर रहे, इसमें वेयर का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ लगाते हैं आई विश वीना वेयर माई वाइफ, ठीक है, तो ये सही है। लेकिन अगर लगा देंगे आई विश वीना वाज माई वाइफ, तो ये गलत होता, ठीक है। ये सपोजिशनल सेंटेंस है। इफ़ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, ये सही है। लेकिन इफ़ ही वाज माई बॉस, तो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर
होता का अर्थ होता है। आई विश वीना वेयर माई वाइफ, काश वीना मेरी वाइफ होती, या मेरी इच्छा है कि वीना मेरी वाइफ होती। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वहीं जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्रायः इफ, अज इफ, आज दो से स्टार्ट होते हैं, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ, अज इफ, आज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू। ध्यान दीजिए, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जब कंडीशनल सेंटेंस प्राय इफ, आज इफ, आज दो से स्टार्ट होते हैं तो इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ, आज इफ, आज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर एक जरा यानी कहने का मतलब यह है इस सेंटेंस में कि जब कंडीशनल सेंटेंस रहे उसके साथ इफ, अजीफ, आज दो से स्टार्ट होते हैं तो इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ, अजीफ, आज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, जैसे देख सकते हैं आप कि स्नेहा लुक्स आज दो शी हैज बीन वर्किंग। ठीक है, ये जो है इसमें जो पर्सन होता है, ठीक है, उस पर्सन के अनुसार इसमें हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक सेंटेंस जो होता है उसमें लिव जो वर्ब का प्रयोग होता है वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे गॉड सेव द किंग, यहाँ भी देख सकते हैं प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है। कभी कभी मे ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया जाता है, जिससे हम लोग को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए कि यहाँ पर मे दिया है। ठीक है, दूसरा है रूल 7 में, यदि टू सिंगुलर नाउन्स यानी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे रवि एंड कवि, दो नाम है। ठीक है, उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, रवि और कवि ने परीक्षा में अच्छा किया है। ठीक है, उसी तरह इसमें आप देख सकते हैं इसमें अगर हैज लगा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बॉय एंड ये गर्ल लव ईच अदर, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये सही है। ये बॉय एंड ये गर्ल लव्स ईच अदर, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर जो है लव्स ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। ठीक है, रूल नंबर 8 है कि पेयर वर्ड्स युग्म शब्द जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, ham and eggs, long and short, sum and substance, bag and baggage। ठीक है, इत्यादि जो होते हैं इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जिससे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर देखिए यहाँ एक ही, दोनों का बोध एक ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये गलत हो जाएगा। राइस एंड करी के साथ इज लगाएंगे। यानी इस तरह का अगर आपके पास इस तरह का वर्ड रहे, ठीक है ना, इस तरह का फ्रेज रहे तो एक साथ एक ही वस्तु को आप बोध करा रहे हैं तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अभी देखेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसमें क्लास का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ये गलत हो जाएगा। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, इससे क्लास का बोध हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, दोनों अलग अलग क्लास का है, दोनों अलग अलग क्लास का है, इसलिए इसके साथ यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल प्रचलन के आधार पर गलत है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे करेक्ट माना जाता है। हम पाठकों को अंग्रेजी भाषा में टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, जो बेहतर है, याद रखिएगा। पेयर वर्ड्स युग्म शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे माई मदर एंड माई फादर आर प्लूरल प्राउड ऑफ मी। ठीक है, इसमें प्लूरल वर्ब होगा। आर प्राउड ऑफ मी है तो इसमें प्लूरल वर्ब होगा। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसमें प्रयुक्त माई मदर एंड फादर का जो तात्पर्य है वो है माई मदर एंड माई फादर। ठीक है, जो दो व्यक्तियों यानी माता पिता को रेफर करता है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही उपयुक्त होगा। अब उसके बाद एग्जाम्पल 3 देख सकते हैं। योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली। इससे भी दोनों का अलग अलग तात्पर्य होता है कि चाचा चाची को रेफर करता है, तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अब रूल 9, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे दी प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, यहाँ सिंगुलर दोनों एक ही है, जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है। ठीक है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यानी एक ही व्यक्ति जो प्राचार्य और सचिव दोनों हैं। दी प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वेयर देयर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर फिर ये आर्टिकल यहाँ पर लग जाता, अलग से दी लग जाता, तो फिर ये दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता। ठीक है, माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, यानी दोनों एक ही आदमी है। ठीक है, जो अंकल है वही गार्जियन है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, एक व्यक्ति जो कवि और दार्शनिक दोनों है आया हुआ है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, सारे नियमों को पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में पार्ट वाइज करके इसको पढ़ेंगे। जैसे एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे टू डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर देयर, अलग अलग रहेगा तो इसमें प्लूरल वर्ब हो जाएगा। दो व्यक्ति जिनमें एक प्राचार्य और दूसरा सचिव है, इसका यही अर्थ आ जाएगा। मैंने इसको पहले आपको बता दिया है। ठीक है, अब अगला जो रूल 11 से लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, रूल 33 तक अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।